हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 18। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों या फिर गोलीय चालकों के धारिता से रिलेटेड छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। इसमें विभव से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और चार्ज से भी। चलो, यानी आज हम लोग कोई गोलीय चालक होगा उसके धारिता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है इसमें बोर्ड में पूछे भी जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं। सर कौन से पूछे जा रहे हैं? देखे होंगे आप लोग, जरूर देखे होंगे कि 8 पारे के बूंद को जिस पर समान चार्ज है और समान विभव है को मिलाकर एक बड़ा सा बूंद बनाया जाता है, तो उसकी धारिता क्या होगी, उसका विभव क्या होगा, पढ़े होंगे। पानी की 100 बूंदे, पानी की 1000 बूंदे, पानी की 64 बूंदे, पानी की फलाना बूंदे, पानी की ढिमकाना बूंदे मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है। हाँ, बहुत जोक हो गया, चलो बहुत मस्ती हो गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान होगा। और आज जितने भी पढ़ेंगे एकदम मज़ेदार और एकदम इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए। चलो, तो सबसे पहले कुछ सूत्र फाइनल कर लेते हैं हम लोग। कौन सा सर? याद है सबको? गोलीय चालक की धारिता याद है सबको? गोलीय चालक, संधारित्र नहीं, गोलीय चालक, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R यहाँ पर उस चालक की त्रिज्या है। क्लियर जी सर। दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद है सबको? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, या इसको C डैश बोल लो, अभी के लिए बोल लो C डैश, C ही है यार, यहाँ पे C लिख देते हैं, C डैश लिख देते हैं। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा D। यदि उसके बीच का माध्यम, उसके मतलब प्लेटों के बीच का माध्यम हवा या निर्वात है, तो ये होता है। या फिर ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बट्टा D। जब उसके बीच में ER परावैद्युतांक, सर ER बार बार बोलते हैं, वहीं एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला माध्यम ठूस दिया गया हो, भर दिया गया हो, ये होता है। याद है सबको? हाँ, एक और काम तो नहीं करेगा पर लिख, अब आ गए तो बता देते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या पढ़े थे हम लोग? कई लोग भगा रहे होंगे वीडियो को, भगा लो भगा लो। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, अगर हम C डबल डैश बोले इसको तो बोलेंगे C ही, यहाँ हम C डबल डैश बोलते, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर बोले हम, C डबल डैश लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ पर C ऑलरेडी लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा? गोलीय संधारित्र की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू B बट्टा B माइनस A। सर A और B क्या है? A जो है देखो, ये गोलीय संधारित्र, तो यहाँ B जो है बड़े गोले की त्रिज्या है और A जो है छोटे गोले की त्रिज्या है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। एक और क्या सर अभी बोले थे कि एक ही, एक और समझ लो इसको, मारो स्क्रीनशॉट सब लोग जल्दी से, काम की चीज़ है, मारो, याद है तो भी मारो, कोई दिक्कत नहीं। बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बस रिवीजन करा ले रहे हैं, रिवीजन करा दे आप लोगों को। बेलनाकार संधारित्र की धारिता पिछले लेक्चर में ही पढ़े थे हम लोग। बेलनाकार पूरा फील लिया था हम लोगों ने। संधारित्र की धारिता C ट्रिपल डैश, क्या सर जी? हाँ चलो, क्या होता है, क्या पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ा था हमने? बेलनाकार संधारित्र की धारिता। याद करो, याद करो, याद करो सब लोग। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है? हाँ, याद आ गया सर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बट्टा लॉग ई बेस वाला प्राकृतिक लॉग B बट्टा
ए, बी बट्टा ए। याद आ रहा सबको? बेलनाकार संधारित्र की धारिता C बराबर होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। L जो है उसकी लंबाई है log B बट्टा A। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लो। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो सर बाकी क्यों लगा के रखे हो? क्या करोगे, उतने पैसे नहीं है तो थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा बाकी लगा के रख दिए हैं। जिस दिन फुल पेमेंट करेंगे उस दिन पूरा हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया फलाना ढिमकाना संधारित्र की धारिता। अब आते हैं मूल टॉपिक पे, जिसके लिए ये लेक्चर हम शूट कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हुए हैं। स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल में। चलिए, बहुत हो गया। हाँ, अब हम लोग एक एक करके प्रश्न करते हैं, एक एक करके न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक 25 माइक्रोफैराड धारिता वाले अरे तेरी तो क्या लिखा रहा है, धारिता वाले संधारित्र को वायु से तेल में डुबाया जाता है। इसका मीनिंग कि मतलब सर पहले वायु में था जब धारिता उसकी 25 माइक्रोफैराड थी, और अब वायु से तेल में डुबाया जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता 75 माइक्रो फराड हो जाती हैं। लिख दिया आपका फराड लिखे, 75 माइक्रो फराड हो जाती हैं। तेल का परावैद्युतांक ज्ञात करें। सर ज्ञात क्या करें, देखकर बता सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल देखकर बता सकते हो, बिल्कुल परावैद्युतांक होगा। लो भाई 4 विकल्प ले लो, सब लोग खुशी खुशी 4 विकल्प ले लो। 0.33 बी, 3 सी, 2 और डी 0.5 परावैद्युतांक पूछ रहा है। जरा सोचो एक बार, आप लोग याद करो कि जब भी किसी संधारित्र के बीच में हम कोई माध्यम भरते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, जैसा कि यहां पर हुआ, धारिता बढ़ गई। बात आई समझ में? बिल्कुल आई सर। और परावैद्युतांक जहां तक सवाल है तो वायु या निर्वात के परावैद्युतांक हम 1 मानते हैं, और बाकी जितने भी हैं उनके परावैद्युतांक 1 से अधिक होते हैं। सो ये 2 विकल्प तो कभी नहीं होंगे, अब यही 2 होंगे। देखकर भी बता सकते हो आप लोग। तो अब हमें चाहिए परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। तो परावैद्युतांक बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बोल तो रहे बिल्कुल आसान है। क्या करो, जो नया कैपेसिटी है उसको पुराने कैपेसिटी से भाग दे दो। सी डैश बट्टा सी नॉट। इसको बोलो नया, इसको बोल दो पुराना। आओ भाई, नया कैपेसिटी कितनी है? 75 माइक्रोफराड बट्टा पुराना, नहीं सॉरी नया, पुराना बोल दिए, पता नहीं क्या बोले, हम भूल गए। नया जो कैपेसिटी वो कितनी है? 75 माइक्रोफराड। और पुराना कैपेसिटी पहले का जब हवा में रखा गया था 25 माइक्रोफराड। माइक्रोफराड से माइक्रोफराड खत्म, 25 तियाँ 75, कितना हो जाएगा? 3। एकदम आसान है और एकदम जीरो लेवल का सवाल है, सरल सा सवाल एकदम।
फील आ गया सबको? तो इस तरह के सवाल कर लोगे, एकदम कर लोगे। जब भी धारिता बढ़ जाए किसी माध्यम के रखने से और हमें पूछा जाए कि माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, तो नई धारिता को पुरानी धारिता से भाग दे दो। चलो मारो स्क्रीनशॉट सब लोग, ले लो भाई, ले लो, मिटाते इसको, आगे लेते हैं क्वेश्चन। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया, टेंशन ना लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एडजस्ट कर लीजिएगा बोलेंगे तो, अगर कहीं नहीं दिखता है तो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी 0.05 मीटर है। तो संधारित्र की, सर इतना स्लो क्यों बोल रहे हो, संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। चलो सवाल हो गया या होगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी ए, हमारे पास जो मिला है सवाल में ए कितना है भाई, 2 मीटर स्क्वायर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। दूरी यानी डी कितनी है भाई, 0.05 मीटर। तो संधारित्र की धारिता पूछी गई है भाई, C बराबर, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए भी C बताएं हम शुरू में ही। C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A बट्टे D, यह होता है। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, सर प्लेटों के बीच क्या है, दिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या है, तो फिर नहीं पता तो मतलब हवा है। जब कोई मीडियम नहीं दिया हो प्लेट के बीच, समझ जाओ कि हवा है। अब हवा की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, वहीं वायु की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता जो कह लो। तो क्या याद है सबको एप्सिलॉन नॉट का मान? हाँ सर याद है, 8.85 गुने 10 के पावर -12। फलाना ढिमकाना छोड़ो उसको चलो गुना, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 8.85 गुने 10 के पावर -12। ए एरिया कितना भाई, 2 बट्टा डी कितना है, 0.05। क्या भाई, कैपेसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, फराड होता है। चलो आगे बढ़ जाओ, यहाँ से ये उड़ा दो और यहाँ से ये उड़ा दो। क्यों, इसके बाद भी 2 अंक, इसके बाद भी 2 अंक, खेल ख़त्म। यहाँ से इसे कटा दो, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 3 होगा, फिर 8, 5 सते 35, फिर कितना बचेगा 3, फिर 5, फिर 5 सते 35। फिर आ गया सबको, आप कटा कर देख सकते हो। तो इतना आ गया 177 गुना 2 कर लेते हैं, 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 1 15 और 2 एकम 2 आ 2 आ 1 3, ये हो जाएगा गुने 10 के पावर -12। इतना हो गया। बोलो बात सबको समझ में आई? बिल्कुल आई। तो इतना फराड जो है उसकी धारिता होगी।
354 गुने 10 के पावर माइनस 12 फराड। अब चाहो तो इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो। सर वो कैसे? इसके बदले हम लिख सकते हैं 354 10 के पावर माइनस 12, क्या बोलेंगे इसको? याद है सबको? -6 को माइक्रो फराड, -12 को पावर में पिको फराड। क्या होता है? पिको फराड। तो इसको हम लिख सकते हैं 354 पिको फराड। आंसर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार मिला ले हम। चलो गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ होगा तो कमेंट करके आप लोग बताना। लो दशमलव उड़ा दिया। इसके बाद भी 2 अंक, इसके बाद भी 2 अंक। 5 से घटाएंगे, 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा, फिर 8, फिर 5 7 35, फिर 5 7 35 गुने 10 के पावर माइनस 12 और 2 एरिया था, यहाँ से गुना किया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 2 एकम 2 1 3 गुने 10 के पावर माइनस 12 फराड। ये 10 के पावर माइनस 12 को हम क्या बोल सकते हैं? पिको फराड। फील आ गया सबको? तो एक समांतर प्लेट्स जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी इतनी है, तो संधारित्र की धारिता जो है इतनी होगी, 354 पिको फराड। फील आ गया? अगर उसके बीच में क्या है? हवा है। तो चल बात समझ में आ गया, समझ में आ गया कि सर 2 मीटर स्क्वायर का प्लेट लेंगे तो भी इतना कम। हाँ, माध्यम उसमें बढ़ोगे तो धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। इसलिए माध्यम जरूर बढ़े रहते हैं। जितने भी हम लोग कैपेसिटर देखते हैं उनकी धारिता, उनकी कैपेसिटी तो बड़ा ज़्यादा होता है भाई। 5 माइक्रो फराड माइक्रो में होता है, देखो पिको में है। देख रहे हो ना कितने का अंतर है भाई? बहुत का अंतर है, बहुत अंतर है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनके बीच के माध्यम के कारण होता है। चलो मिटा, इसको मिटा दिया जाए। बिल्कुल, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल हम एक गोलीय चालक से लेते हैं। गोलीय संधारित्र से नहीं, गोलीय चालक। 9 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता होगी। चलो देख रहे हैं कि 9 मीटर त्रिज्या, बहुत बड़ा गोला, इसे बहुत बड़ा गोला, 9 मीटर त्रिज्या, 9 मीटर समझ में आ रहा? 9 मीटर इतना बहुत बड़ा एक गोला और उसकी कैपेसिटी। तो 9 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता होगी। कितनी होगी भाई? हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता अभी तुरंत वीडियो के शुरू में हमने बताया, C बराबर क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर तो हमें पता है 9 है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता होना चाहिए। हमने आपको पिछले चैप्टर में कई बार बताया होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुने 10 के पावर 9। 9 गुने 10 के पावर 9, याद है सबको? 9 गुने 10 के पावर 9। तो अगर हम मान लो कि आपसे कहें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? कि सर अगर 1/, का मान इतना है तो इसको अगर ऊपर ले जा रहे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/9 गुने 10 के पावर 9, इतना हो जाएगा। याद रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो जाएगा 1/9 गुने 10 के पावर 9 गुने आर कितना दिया है? 9। क्या बात है सर जी, सेट करके लाए हो। 9 से 9 खत्म। हाँ जो भी समझ लो। तो 9 से 9 क्या हो गया? खत्म हो गया। ये 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 फराड, इतना हो जाएगा। बात है समझ में? तो 10 के पावर -9 को क्या बोलते हैं हम? सर नैनो बोलते हैं। 10 के पावर -6 को माइक्रो, 10 के पावर -9 को नैनो और 10 के पावर -12 को पिको बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 नैनो फराड। बात है समझ में? यानी सर 9 मीटर, अगर 9 मीटर त्रिज्या वाला गोला भी लिया जाए
तो उसकी धारिता केवल 1 नैनोफैराड। अरे भाई यही आप अगर गोलीय चालक की धारिता का लेक्चर देखे होगे तो आपको याद होगा कि हमारी पूरे पृथ्वी की धारिता भी 7 से 11 माइक्रोफैराड थी। अगर पूरे पृथ्वी को भी एक चालक मान लिया जाए तो उसकी धारिता 7 से 11 माइक्रोफैराड ही होती है। 7 से 11 माइक्रोफैराड पूरे पृथ्वी को चालक मान ले तो इसलिए हाँ, ये जो है मतलब जो चालक है उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए क्या आया, संधारित्र आया। एक ऐसी युक्ति आया जो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता था कम ही एरिया में। चलो ये हो गया। अब आते हैं और भी कुछ बढ़िया सवाल पे। तो ये 3 सवाल हमने कर लिया। चौथा सवाल हम दे रहे हैं, समान आवेश, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, समान आवेश तथा समान त्रिज्या के 8 पारे की बूंदें मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं। यदि प्रत्येक बूंद की धारिता C हो, चलो C दे दिया, ये कुछ दे दें, C ही ले लो अभी थोड़ी देर के लिए, फिर C पे समझ में आ गया तो सब पे समझ में आ जाएगा। यदि प्रत्येक बूंद की धारिता C हो तो बड़े बूंद, सर अच्छे से लिखो, लो, बड़े बूंद की धारिता होगी। ये सवाल हो गया। ऑप्शन ए 8C, ऑप्शन बी 4C, ऑप्शन सी 2C, ऑप्शन डी C। छोटे छोटे जो हैं बूंद उनकी धारिता C है, प्रत्येक की धारिता C है, प्रत्येक की धारिता क्या है, C है। और अब ये जब 8 मिल जाते हैं जिन पर समान आवेश है और समान ही त्रिज्या के, सॉरी लाइट गया, आ रहे तुरंत हम बात। तो चलिए दोस्तों, लाइट आ गया और हम लोग कहाँ थे, सर लाइट की समस्या आपने दूर नहीं किया, क्या करोगे, प्रॉब्लम है, अब बस सपोर्ट करो, जल्दी दूर करेंगे हम, लाइट की समस्या जल्दी दूर करेंगे। हाँ, तो हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक। देखो, जब भी कभी पारे की बूंद, पानी की बूंद या किसी भी चालक की बूंद मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाएगा और हमसे अगर धारिता पूछता है, धारिता, छोटे छोटे बूंद को मिलाकर बड़ा बूंद बना दे और कहेगा धारिता, ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं आप उसी तरीके से बनाओगे, एकदम आसान, एकदम 20 सेकंड में बन जाएगा। धारिता यानी सी बड़ी, मतलब बड़ी बूंद की कैपेसिटी, बड़ी बूंद की जो कैपेसिटी होगी वो बराबर होगी n के पावर 1/3, n के पावर 1/3 C छोटी। सर फील नहीं आया, नहीं समझ में आया सर। मतलब बड़ी बूंद की जो कैपेसिटी होगी वो छोटे बूंद की कैपेसिटी के n के पावर 1/3 गुना होगी। सर n यहाँ पर बूंदों की संख्या है, n यहाँ क्या है, बूंदों की संख्या। चलो, छोटे बूंद की कैपेसिटी कितनी है भाई, C है, तो देखते हैं बड़े बूंद की कैपेसिटी कितनी आती है। n नंबर कितने हैं, 8 का पावर 1/3 और छोटे की कैपेसिटी कितनी है, C, तो गुना में C।
8 का पावर 1/3 मान निकाल लो, सबको पता है। 8 का गुणनखंड कर लो कि होगा 2, 2 चौके 8, फिर 2। तो क्या हम इसे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? का द होल पावर। देखो 8 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। ध्यान से 8 के बदले लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसका पावर है 1/3। आपको पता है पावर पावर में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो 2 का पावर 3 गुने 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया? 2। या यूं कहें तो जो भी n होगा, जो भी नंबर होगा, उसका घनमूल निकाल लो। घनमूल पता है ना, किसी का भी पावर 1/3 मीनिंग होता है घनमूल। घनमूल निकाल दो भाई, घनमूल निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो। फील आ गया सबको? तो 8 का क्यूब रूट यानी कितना होता है? 2, और c है तो c, यानी उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2c। ये हो गया आंसर। बोलो बात समझ में आई सबको? आई कि नहीं आई? एक सवाल और करते हैं, आ जाएगा? आ जाएगा एकदम, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? इसी पर सेट कर दे। समान आवेश तथा समान त्रिज्या के कितने ले लेते हैं? 64 पारे की बूंदें मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है। यदि प्रत्येक बूंद की धारिता 2 माइक्रोफराड हो तो बड़े बूंद की धारिता होगी। तो बड़े बूंद की धारिता होगी कितनी होगी भाई? चलो 2 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 16 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। चलो ये आपके पास विकल्प हो गए। क्या बताया हमने आपको कि जो बड़े बूंद की कैपेसिटी होती है वो छोटे बूंद की कैपेसिटी के n के घनमूल के गुणनफल के बराबर होती है। क्या क्या बोलते हो ना सर? C बड़ी यानी कि बड़े बूंद की कैपेसिटी बराबर होता है n के पावर 1/3, या इसको कह सकते हो n का घनमूल। n का घनमूल c छोटी। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका आप लोग। C बड़े बूंद की कैपेसिटी बराबर होती है n के पावर 1/3, c छोटे बूंद की कैपेसिटी। अरे घनमूल से गुना कर दो। 64 का घनमूल क्या होगा बताओ? 64 को कैसे लिख सकते हो? 4 गुने 4 लिख सकते हो। 4 चौके 16, 16 चौके 64। घनमूल में 3 के बदले 1 बाहर निकलता है तो 4 हो जाएगा 64 का घनमूल। और छोटे की कैपेसिटी कितनी है? 2 माइक्रोफराड। 2 माइक्रोफराड, ध्यान दीजिएगा, 2 माइक्रोफराड ये हो गया घनमूल यानी n के पावर 1/3, और ये है छोटे बूंद की कैपेसिटी। तो गुना करके कितना हो जाएगा? 8 माइक्रोफराड। आंसर हो जाएगा बी। एकदम आसान है। छोटे बूंद की जो धारिता होगी उसको n के घनमूल से गुना कर दो। n का घनमूल कितना आएगा? 64 का घनमूल कितना होगा? 4, और इसकी धारिता 2 है, 4 दूना 8 माइक्रोफराड। है ना कमाल का? हाँ सर, आ जाएगा। बना लोगे ऐसे? बिल्कुल बना लोगे। कभी कभी क्या करता है, विभव पूछ देता है। सवाल वहीं रहने दे सवाल वहीं, हाँ वहीं रहने देते, कोई बात नहीं। देखो उपारे की बूंद दे, पानी की बूंद दे, किसी चालक की बूंद दे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली पारे और पानी का ही देता है। ठीक है, चलो मिटा देते हैं इसको। याद रखोगे सब लोग कि बड़े बूंद की जो धारिता होगी वो छोटे बूंद के धारिता के मतलब जितने भी संख्या होंगे उसके घनमूल के गुणनफल के बराबर होगी। चलो तो याद रखोगे कि जो संख्या दिया है उसका घनमूल निकालो। जो संख्या दिया है मतलब जितनी संख्या में दी गई है उनका घनमूल निकालो, और घनमूल निकाल के छोटे की धारिता से गुना कर दो, बड़े की धारिता आ जाएगी। अब देखो अगर सवाल हम दे दें, ये तो 5वां हो गया, चलो चौथा ही मान लो उसको, 5वां। सर स्क्रीनशॉट लेने नहीं दे रहे हो, बीच में ही ले लो। नहीं लेने दे रहे, बेचैनी में है लग रहा है आज। समान आवेश तथा समान त्रिज्या के क्या ले ले, चलो 1000 पारे की बूंदें मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है। यदि प्रत्येक बूंद का विभव, कहानी में ट्विस्ट, धारिता नहीं विभव, प्रत्येक बूंद का विभव 5 वोल्ट हो तो बड़े बूंद का विभव होगा, बड़े बूंद का विभव होगा। ऑप्शन ए 5 वोल्ट, ऑप्शन बी 50 वोल्ट, ऑप्शन सी 500 वोल्ट, और ऑप्शन डी 100 वोल्ट।
लो भाई, ये आपके विकल्प हैं सर। उसी ट्रिक ट्रिक से नहीं, ट्रिक से, उसी ट्रिक से नहीं नहीं नहीं, उस फॉर्मूले से नहीं बनाना है इसको। ये कैपेसिटी नहीं भाई, विभव है। अब सुनो इसका सूत्र, V बड़ा, V बड़ा, अगर हमें विभव चाहिए बड़े बूंद का तो बराबर होगा n का पावर 2/3, 1/3 नहीं, घनमूल नहीं, n का पावर 2/3, सी नहीं, V छोटा, V छोटा, यानी बड़े बूंद का जो विभव होगा वो छोटे बूंद के विभव के n के पावर 2/3 गुना होगा। आओ निकाला जाए n। अरे बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, कितना है रे, 1000, 2/3, V छोटा कितना है, 5 वोल्ट। करो इसका, कैसे लिखा जा सकता है इसको, 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। द होल पावर कितना है, 2/3, 5 वोल्ट। बताओ 3 में ये 3 से, भले 2/3 से गुना होगा तो 3 से 3 का हो गया, कैंसिल हो गया, क्या होगा, 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 के पावर 2 मतलब 100, 5 वोल्ट गुना करोगे कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट। आंसर हो गया। फील आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। सर थोड़ा सा आया, गुस्सा करोगे वीडियो छोड़ के भागेंगे, ना 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 ना, ऐसी गलती नहीं। चलो तो इसको शॉर्ट में कैसे समझो आप लोग, बस इतना समझो कि जो भी नंबर दिए रहेंगे उनका घनमूल करो पहले, फिर घनमूल करके वर्ग कर दो। सर नहीं फील आया। 1000 का घनमूल खटाक से बताओ, सर 10, 10 का वर्ग बताओ, सर 100। देखो तो घनमूल करके वर्ग कर दो, घनमूल करके वर्ग कर दो, वही हुआ 2, n के पावर 2/3। सर यही बताते ना पहले, आसान हो जाता। ठीक है, तो अगर हमसे विभव कहेगा तो घनमूल तो निकालेंगे लेकिन वर्ग कर देंगे। अगर धारिता पूछेगा, जटिल तो नहीं ना बना रहे हैं, अगर धारिता पूछेगा, कैपेसिटी पूछेगी तो केवल घनमूल करके छोटे वाले से गुना कर दो, घनमूल करके छोटे वाले से गुना कर दो, कैपेसिटी निकल गया, जैसे कि पहले बताया हम। और अगर विभव पूछेगा तो घनमूल करो, फिर घनमूल को वर्ग कर दो, घनमूल करो, घनमूल को वर्ग कर दो, और तब जाके विभव में गुना कर दो, बड़े का विभव आ जाएगा। बात है इसमें। अब एक सवाल करते, 1-2 सवाल करते, क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। इस तरीके सब शॉर्ट में करते हैं। इसका मीनिंग तो समझ में आ गया। इसका मीनिंग हुआ कि घनमूल करके वर्ग कर दो, घनमूल करके वर्ग कर दो। तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े काम की चीज़ है यह। बड़ा पूछा जा रहा है भाई, बड़ा तंग करता होगा आप लोग, तंग तो नहीं करता होगा, आ जाएगा सबको आसानी से। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जाने मन चुपके चुपके, सारी दुनिया से चुपके, तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यारी हो गया, सनम एतबारी हो गया, एतबार के सर करार, जो समझ जाओ। चलो मिटा दो इसको। मिटाए हैं सर, मिटा दो। सवाल चेंज करें, रहने देते हैं, सवाल में क्या है, लो चेंज कर देते हैं, लो। छः लिख देते हैं। समान आकार के, समान आकार के 27 पानी की बूंदें, ये कौन बूंदे है सर, चलो, समान आकार के 27 पानी की बूंदें मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक
बूंद का विभव 2 वोल्ट हो तो बड़ी बूंद का विभव होगा। इतने देर में तो कई लोग कमेंट करके रख दिए होंगे कि सर इतना होगा इतना होगा। लो फिर भी ऑप्शन दे रहे, जल्दी करो तो सब लोग। 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 54 वोल्ट। जल्दी करो, एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान। या तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, V बड़ा बराबर होगा इनका पावर 2/3 V छोटा, या जो हमने बोला उस कॉन्सेप्ट का यूज कर लो। आओ शॉर्ट में बनाते एकदम, देखते ही बन जाएगा। क्या बोला हमने कि जो दिया होगा उसका घनमूल करो। 27 का घनमूल सर 3, फिर इसका वर्ग कर दो, क्या होगा 9। घनमूल करके वर्ग कर दो, जब भी विभव की बात है घनमूल करके वर्ग कर दो, तो घनमूल होगा 3, वर्ग करेंगे तो 9, और छोटे वाले से गुना कर दो, छोटा कितना है 2, तो 9 दूना 18 वोल्ट। हो गया आंसर, हो गया। बस इससे भी बनाओगे वही आएगा, 18 वोल्ट ही आएगा। फील आया सबको? फील आ गया सबको? ले लो स्क्रीनशॉट। सर इसमें क्या स्क्रीनशॉट? ले लो, जैसे तैसे ले लो। चलो तो ले लो। इस तरह सब सवाल आते हैं तो उम्मीद है कि सब लोग बना लोगे और आराम से बना लोगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।